हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डेली एक टॉपिक कवर करते हैं। एक हम लोग छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, उसका 15 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं। ठीक है, डेली इसका डेली करते हैं। यदि हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए और डेली देखा कीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग ही रहा होगा क्वेश्चन का सीरीज कैसे चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट किए हुए बिना लेट किए हुए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको पता ही यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, आप रेलवे का स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़रूरी देखना है इसको। एसएससी का भी होंगे तो देखिए इसको। ठीक है, वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, एनटीपीसी, एसएससी, जीएसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो नहीं जुड़ेंगे चैनल से जितना जल्दी हो सके जुड़िए, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। मन जागे क्लासेस 43 टेलीग्राम का नाम है। जितना भी है सारे का पीडीएफ टेलीग्राम में डलता है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं अभी 15 क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ठीक है, टेन्योर वाज वाइसराय वाज क्या था एस्टेब्लिश। देखिए, लॉर्ड डफरिन का पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कब था? 1884 से लेकर 1888। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, टाइम पीरियड आपको याद रख लीजिएगा, तो जो क्वेश्चन आते हैं नहीं सब इस टाइप का क्वेश्चन कि किसके पीरियड में हुआ था, आराम से अटैम्प्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो डफरिन का क्या है? 84 से 88। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें। तो देखिए, आपको पता आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था ना, ए हुम के द्वारा। तो यही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन का टाइम क्या हुआ था? सी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी द राइट आंसर। देखिए, ठीक है, लॉर्ड डफरिन आईएनसी के टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। चलिए, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ। ठीक है, चलिए, तो बजट जो सिस्टम है वो किसके टाइम पे हुआ था? तो कैनिंग, डलहौजी, रिपन, इलागी। तो याद रखिएगा डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, देखिए डलहौजी का टाइम पीरियड आपको इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 1856 से लेके 6 साल का कितना हुआ? 1862। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1856 से 1862 कैनिंग का था। ठीक है, इसको फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ इंडिया एग्जाम में। चलिए, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ प्री इंडिपेंडेंस एरा। देखिए, यही क्वेश्चन आप बोल रहे थे हम, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 56 से 62 ईयर कितना है? 1856 से 1862। ठीक है, चलिए, हुज ड्यूरिंग हुज वाइसराय द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, किसके टाइम पे? ठीक है, तो आपको याद रखना है कैनिंग, हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव। चलिए, तो अब किसके टाइम पे था ये? तो 4 के हो जाएगा बी। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग के टाइम पे जो कैपिटल ऑफ कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर गया था, कौन सा ईयर में था किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है 1911 में। ठीक है, 1911 में। और वहाँ का जो इंग्लैंड का जो किंग था उसका क्या नाम था? ये भी याद रखना है, जॉर्ज 5। क्या नाम था? जॉर्ज 5। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है, जॉर्ज 5 था। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा 1910 से लेके 1916। अब 1910 से 16 के जितना भी इवेंट हुआ था इसका टाइम पे हुआ था। ठीक है, याद रखना है 1910 से लेकर 1916 लॉर्ड हार्डिंग, और जो शिफ्ट हुआ था कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली इसी के टाइम पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, 5वां नंबर, विच वाइसराय ऑफ इंडिया प्रपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने प्रपोज किया था? चलिए, तो याद रखिए किसने किया था? लॉर्ड लिटन, इरविन, कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो याद रखिएगा किसने प्रपोज किया था? लिटन के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 में। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, कब लाया गया था? 1878। कब? 1878 में। कौन लाया था? लॉर्ड रिपन ने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। ठीक है, लेकिन हटाया किसने था? तो हटाया किसने था? ये कौन हटाया था? रिपन हटाया था। ठीक, याद रखिएगा, रिपन। लिटन ने लाया और रिपन ने हटाया, इतना याद रखना है। क्वेश्चन दोनों आता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ प्रपोज मतलब बनाया किसने, सो लाया किसने, अरे गए हटाया था किसने? था रिपन। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। क्वेश्चन लोग अक्सर गलती करके आते हैं एग्जाम में ये। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, जालियांवाला बाग में स्क्रे कब हुआ था ये? चलिए, तो इसका डेट आपको याद रखना है 13 अप्रैल
1919, ठीक है। आप डेट हमको अच्छा से याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके पीरियड में हुआ था? चेम्सफोर्ड, कर्जन, हार्डनिंग, लीडिंग, तो चेम्सफोर्ड के टाइम पे, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिए कितना था, तो याद रखना 1916 से 1921, ठीक है। 10 से 16 किसका था? हार्डनिंग का था, ठीक है। और चेम्सफोर्ड का कितना? 1916 से लेकर 1921। अब जितना भी इवेंट हुआ था 1916 से लेकर 1921 में, सारे चेम्सफोर्ड के ड्यूरिंग शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग में इसके 1919 अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड, ठीक है। याद रखना ये चीज़। यहाँ एक चीज़ याद रखना है, जालियांवाला बाग जो हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर क्या किया था? रिटर्न हिज नाइटहुड टाइटल इन द प्रोटेस्ट ऑफ जालियांवाला बाग, ठीक है। नाइटहुड जो कोई भी क्वेश्चन बनता है कि जालियांवाला, रविंद्रनाथ टैगोर जो अपना रिटर्न किया था नाइटहुड टाइटल, किसके टाइम पे किया था, किसके वजह से? तो जालियांवाला बाग की वजह से किया था, ठीक है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हंटर कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया था कब? जालियांवाला बाग के टाइम। जालियांवाला मैसकर के टाइम कौन सा कमीशन लाया गया था? तो देखिए हंटर कमीशन, ठीक है। इतना याद रखना आपको। चलिए, ड्यूरिंग विच वाइसराय क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउंड विथ केसरिया हिंद इन दिल्ली दरबार, ठीक है। तो किसको? लिट्टन, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था वही लिट्टन, वही है, ठीक है। चलिए, विच वाइसराय विदड्रॉ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। ये विदड्रॉ किसने किया था और लाया किसने, दोनों क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, लाया किसने था? डलहौजी ने लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। लेकिन पूछा विड्रॉ वापस किसने लिया था, तो किसने लिया था आप लोग बताइए? तो लॉर्ड कैनिंग ने वापस लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग याद रखना आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था डलहौजी ने, और विड्रॉ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक है ये, एग्जाम पढ़ के जाता है एग्जाम में गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ ध्यान से। चलिए, कैनिंग का टाइम पीरियड तो आपको बताइए दिया, 1856 से लेकर 1862 बता दिए पहले, ठीक है। 1856 से लेकर 1862। नाइन नंबर, इन 1872 इंडिया फर्स्ट सेंसर टुक प्लेस अंडर द वाइसरॉय, किसके वाइसरॉय में? इस क्वेश्चन तो आया हुआ कितना बार? लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड मायो के टाइम पे। चलिए 10 नंबर, द सिपाही मूवमेंट 1857 किसके टाइम पे हुआ था? तो आप देख लीजिए, कार्यकाल कैनिंग का क्या था? 1856 से 1862 था ना ये, तो 57 बीच में आ रहा है, जिसका मतलब लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा इसका आंसर। तो कुछ का आपको टाइम पीरियड आपको याद रखना है, तब क्वेश्चन बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। हु अमंग द फ्लोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किससे बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस को? किसको? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बहुत काम हुआ था, ठीक है। तो इसका थोड़ा मैं ऑरेली बोल देता, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, लॉर्ड कैनिंग का टाइम क्या था कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। फिर दूसरी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो विड्रॉ किया था 1859 में, इतना याद रखना है। और जो फॉर्मेशन जो हुआ था यूनिवर्सिटीज़ का, कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जो फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्सिटी का, कब हुआ था? 1857 को जो हुआ था ना, 1857 यूनिवर्सिटी जो हुआ था फॉर्मेशन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, वो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा इंडिगो रेवोल्यूशन जो हुआ था बंगाल में, इस इन्हीं के टाइम पे हुआ था इंडिगो रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए, फिर जो हाईकोर्ट का जो एक्ट आया था, हाईकोर्ट एक्ट किसके टाइम पे आया था? 1861 में आया था हाईकोर्ट एक्ट, देखिए इसी के टाइम पीरियड में है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था, ठीक है। और IPC लाया गया था इसी के टाइम पे। इनकम टैक्स आप लोग नाम सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स इसी के टाइम पे आया था। कब आया था? 1858 में। तो लॉर्ड कैनिंग अपने यहाँ का इंपॉर्टेंट है, तो इसको डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1856 से लेकर 1862, ये से इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाट पूछ देता है। इनकम टैक्स किसके टाइम पे आया था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हाई कोर्ट का एक्ट किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड कैनिंग 1861 में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विड्रॉ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग। इंडिगो रेवोल्यूशन, रिवोल्ट इन बंगाल, लॉर्ड कैनिंग।
फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1857, लॉर्ड कैनिंग। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए आगे देखते हैं। अब 12 नंबर देखना है, ठीक है। विच वाइसरॉय वाज एसोसिएटेड विद द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, कौन सा था तो देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। चलो, विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन कितना बार आया हुआ, तो लॉर्ड रिपन को ही बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन को ही बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हु पास्ड द राउलेट एक्ट एज वेल एज एस्टेब्लिश द फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पुणे। कहाँ खोला गया था? पुणे में। कौन खोला था? तो आपको देखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। 14 का सी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए, तो जो क्या बोलते हैं इसको, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का ईयर तो आपको बताई दिए, 1916 से लेकर 1921 तक में था, ठीक है। चलिए, और जो फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी जो था, फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी कब खोला गया था? 1916 में। कहाँ पे? पुणे में। याद रखना है, फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था 1916 ईस्वी में। कहाँ पे? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विच वाइसरॉय वाज एसेसिनेटेड, मारा गया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर, किस, एक ही था भाई, लॉर्ड मायो, ठीक है। याद रखना आपको, लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा ईयर में? 1872 ईस्वी में। 1872 में इसी फर्स्ट सेंसस हुआ था ना यहीं पे। 1872 में फर्स्ट इंडिया का सेंसस हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पे। उसी टाइम इसको एसेसिनेट किया गया था 1872 ईस्वी में। चलिए, लगभग 15 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। शायद आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा जो कमी होगा तो जरूर कमेंट करके बताइए क्या कमी है, ठीक है। और यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम मन जागे क्लासेस 43 करना है, विदाउट स्पेस दिए हुए, ठीक है। मन जागे क्लासेस, मन जागेगा तभी क्लास कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें जुड़िए और देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डालते हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक और एक्स्ट्रा होता है वो भी डालते हैं, जैसे ट्रिक वगैरह डाल देते हैं बीच बीच में, ठीक है। अभी कुछ साइंटिफिक नेम डालने वाले हैं, कोई ट्रिक उसका बना रहे हैं। साइंटिफिक नेम जो होता है, बहुत सारे नाम का साइंटिफिक नेम पूछ देते हैं, उसका ट्रिक बना रहे हैं हम। उसके बाद कंट्री कैपिटल करेंसी, ये सब भी ट्रिक बना कर डालने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डालने वाला है। छोटा वीडियो डालता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए हमारे चैनल से जितने जल्दी हो सके। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।